पॉलिसी निवेश के लिए नहीं होती हैं, ये आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए खरीदनी चाहिए। टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस ही सही इंश्योरेंस है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आज योर मनी में हमारा फोकस इंश्योरेंस से जुड़े मामलों पर होगा, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वक्त की बड़ी सुर्खियों के साथ। तो कार्रवाई हो रही है, मुझे नहीं लगता वो उन ठेकों की जांच के लिए कार्रवाई हो रही है। दफ्तर में सीबीआई रेड पर आग उगलते हुए सामने आए केजरीवाल, कहा राजेंद्र सिर्फ बहाना है, असली निशाने तो वो खुद हैं। The search is in relation to a case for an alleged offence committed in his capacity before he joined the office of Mr. Kejriwal. सरकार ने किया जोर शोर से बचाव, कहा रेड हुई थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार पर, केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में डीजल गाड़ियों पर गिर सकती है सुप्रीम कोर्ट की गाज, 2000 सीसी इंजन से ज्यादा वाली गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है बैन। बाजार में तेजी का दूसरा दिन, सेंसेक्स 170 पॉइंट चढ़कर बंद, निफ्टी 7700 पर पहुंचा। बाजार को फेड के फैसले का इंतजार। नवंबर में व्यापार घाटा घटकर 977 करोड़ डॉलर पहुंचा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी गिरावट। और बताते हैं क्या है खास योर मनी में आज। देश विदेश की कीजिए सैर, लेकिन साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस लेना ना भूलें। क्या है ट्रैवल इंश्योरेंस के फायदे? हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और बाकी पॉलिसी की समझिए बारीकियां। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एथिका वेल्थ मैनेजमेंट के निखिल कोठारी जुड़ रहे हैं। निखिल, शो पे आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैवल इंश्योरेंस की। घूमने फिरने का प्लान तो हम बना ही लेते हैं, लेकिन उससे जुड़ी एक अहम प्लानिंग यानी ट्रैवल इंश्योरेंस हम अक्सर भूल जाते हैं या फिर उसे जरूरी ही नहीं समझते। अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 91% लोगों को ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में पता तो है, लेकिन 58% इसे खरीदना जरूरी नहीं समझते। 79% को लगता है कि ट्रैवल इंश्योरेंस मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही खरीदनी होती है, जबकि 60% को लगता है कि बैगेज सेफ्टी के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है। यहाँ 38% मानते हैं कि विदेश यात्रा के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस जरूरी नहीं होती है, जबकि 27% को लगता है कि सिर्फ सामान चोरी हो जाने पर या एक्सीडेंट कवर लेने के लिए ही आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना होता है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग समझ है ट्रैवल इंश्योरेंस को लेकर। लेकिन आज हम योर मनी में आपको बताएंगे कि हर यात्रा से पहले चाहे आप देश में घूम रहे हो या विदेश जा रहे हो, ट्रैवल इंश्योरेंस लेना आपके लिए कितना जरूरी है और इस इंश्योरेंस के तहत आप किन किन चीजों से कवर होते हैं। तो सबसे पहले निखिल, इस रिपोर्ट में आपने देखा कि लोगों को ट्रैवल इंश्योरेंस के नाम के बारे में तो पता है, लेकिन उसकी बारीकियां उन्हें समझ में नहीं आती है। मुझे ये बताया कि अगर आपको इंडिया में ट्रैवल करना हो सबसे पहले, तो ट्रैवल इंश्योरेंस क्या क्या चीजें कवर करती है? जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस नॉर्मली क्या होती है, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। जैसे अगर हम कोई भी कारण से वहाँ पे बीमार पड़ गया, मेडिकल ट्रीटमेंट आ जाता है, या हम अगर हम विदेश ट्रैवल करें या पासपोर्ट गुम जाता है, या हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, या हमारा बैगेज 12 घंटे से ज्यादा आया नहीं है, या हमारी ट्रिप डिले हो गई है, ये सब कुछ ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करती है। तो इन सब में एक डिडक्टेबल होता है कि आपको कितने, एक मिनिमम टाइम फ्रेम होता है कि ऐसे बैगेज आपका अगर 12 घंटे से ज्यादा डिले हुआ है तब वो आपका कवर होता है। अगर आपका ट्रिप डिले 12 घंटे से ज्यादा हो गई है तब कवर होता है, या आपकी प्लेन हाईजैक हो गई है तब कवर होता है। तो इन काफी चीजें ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करती है। खास तौर पे अगर हम विदेश यात्रा की बात करें तो कोई खास चीजें ट्रैवल इंश्योरेंस के तहत कवर होती है निखिल? या अगर हम विदेश यात्रा कर रहे हैं और अगर हम वहाँ बीमार पड़ गए तो हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर होती है वो खाली हमें देश में कवर करती है, वो विदेश में कवर नहीं करती। तो अगर आप यूएस गए और वहाँ पे आप बीमार पड़ गए, कोई भी कारण से आप गिर गए और आपका एक्सीडेंट हो गया है, या ये अनफॉर्चुनेट जैसे होता है डॉग बाइट हो गई है, या आपको फीवर हो गया है, तो उस टाइम आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और आप जब हॉस्पिटल जाते हो तो आपकी डोमेस्टिक जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होती है वो उसको कवर नहीं करती। तो उस टाइम अगर आपका ट्रैवल इंश्योरेंस लिया हुआ हो तो आपके जितने भी मेडिकल खर्चे हैं वो पूरी आपके ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करती है। तो सबसे अहम जो ट्रैवल इंश्योरेंस का महत्व होता है वो होता है कि आप जब विदेश ट्रैवल कर रहे हो और आपका कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो वो आपको पूरा कवर करती है। अगर आपको डेंटल में प्रॉब्लम आ गया है और ट्रैवल इंश्योरेंस डेंटल भी कवर करती है, और अगर आपका पासपोर्ट गुम गया है आप जब विदेश ट्रैवल कर रहे हो
तो उसके लिए भी वो एक फिक्स अलाउंस देते हैं आपको पासपोर्ट को वापस रिकवर करने का। तो ट्रैवल इंश्योरेंस काफी इंपॉर्टेंट होती है और सबसे अहम होती है जब आप विदेश यात्रा कर रहे हो, अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो मेडिकल इंश्योरेंस भी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैवल इंश्योरेंस होती है। ट्रैवल इंश्योरेंस के एक्ट ऑफ गॉड टेररिज्म को भी कवर करती है निखिल? हाँ, तो अगर हेलो जी, तो ट्रैवल इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गई है या फिर आपका प्लेन हाईजैक हो गया है तो उन सब के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस आपको कवर करती है। और क्या इनके लिए कोई खास प्रीमियम देना होता है? और उससे पहले तो मुझे बताइए कि ट्रैवल इंश्योरेंस मैं कैसे ले सकती हूँ? क्या मैंने जिस एयरलाइन के तहत टिकट बुक कराई है, क्या वो मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस लेने के ऑफर दे सकते हैं, या मैं किसी एजेंट के पास जाऊँ, या आपको लगता है कि ऑनलाइन पोर्टल से मैं ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकती हूँ? तो ये तीनों चीजें पॉसिबल है। आजकल अगर हम बहुत जगह देखते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस हम एक मेक माई ट्रिप या वैसे कोई वेबसाइट से लेते हैं तो वहाँ पे लोग ट्रैवल इंश्योरेंस आपके टिकट के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। दूसरा चीज, अगर हम इंडिविजुअल कंपनी के वेबसाइट पर जाके भी ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं, या आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को बोल के भी आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। पर जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपको दो चीज ध्यान में रखना होता है कि आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो। तो ट्रैवल इंश्योरेंस नॉर्मली 3 तरह की होती है। एक तो बोलते हैं कि एशिया एक्सक्लूडिंग जापान, एक हो गया वर्ल्ड वाइड, और एक हो गया वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग यूएस एंड कनाडा। और तो तीनों 3 तरह की होती है। एक होती है वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूडिंग कनाडा, एक होती है वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग यूएस एंड कनाडा। और आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, ट्रैवल को 7 दिन के लिए भी मिलती है, 15 दिन के लिए भी मिलती है, 30 है, 1 महीने के लिए भी मिलती है। तो आपको टाइम फ्रेम पता होना है, कौन सी कंट्री जा रहे हो उसके हिसाब से आप ट्रैवल इंश्योरेंस देती हो। मैक्सिमम टाइम फ्रेम क्या होगा कवर का? और इनका प्रीमियम बहुत कम होता है। अगर आप वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर रहे हो तो अगर आपको 15 दिन का ट्रैवल कर रहे हो तो आप प्रीमियम का खाली 2500 रुपए होता है। और अगर आप वर्ल्ड वाइड कर रहे हो एक्सक्लूडिंग यूएस एंड कनाडा कर रहे हो तो प्रीमियम केवल 1500 रुपए होता है। और यह $2.5 लाख तक कवर करती है। तो $2.5 लाख तक आपका कोई भी मेडिकल खर्चा आया तो वो पूरा कवर होएगा। इसमें $250 रुपए तक डेंटल कवर रहता है। उसमें आपका अगर बैगेज लॉस हुआ है, अगर 12 घंटे से ज्यादा आपका बैगेज डिले हुआ है तो वो आपको $300 देते हैं। अगर आपकी ट्रिप डिले हुई है तो आपको $25 से $100 तक वो आपको अलाउंस देते हैं। तो ये काफी कुछ इसमें इंक्लूड होती है। पर हमें एक याद रखना पड़ेगा, सम डिडक्टेबल होते हैं। तो जैसे आपका मेडिकल जो कवर होता है अप टू $100 का अगर बिल आया तो वो कवर नहीं होता है। $100 के ऊपर $2.5 लाख तक कुछ भी डॉलर तक कुछ भी बिल आया तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देती है। निखिल, तो इंटरनेशनल ट्रैवल के प्रीमियम की आपने बात की, अगर मुझे इंडिया में ही ट्रैवल करना हो तो क्या प्रीमियम कुछ कम रेट पे मिलता है? निखिल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। निखिल, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर मुझे इंडिया में ही ट्रैवल करना हो तो प्रीमियम की कितनी कीमत होगी? क्या इंटरनेशनल के मुकाबले कम प्रीमियम होगा? हेलो, आपकी आवाज। निखिल, आपसे फिर से हम कोशिश करेंगे जुड़ने की। तो यहाँ पे निखिल ओवरऑल बताते हुए कि अगर आपको इंटरनेशनली ट्रैवल करना है तो 1500 से लेकर 2500 तक के प्रीमियम की कॉस्ट पड़ सकती है। और कई तरह के ऑनलाइन पोर्टल्स है जहां से आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप एजेंट के थ्रू भी ले सकते हैं। और साथ ही जो ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स है वो भी आपको ऑफर करते हैं इंश्योरेंस प्लान, ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान। लेकिन साथ ही आप जिस एयरलाइन से टिकट बुक करा रहे हैं वो भी आपको इस तरह का एक ऑप्शन देते हैं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस न सिर्फ आपकी मेडिकल जरूरतों को कंप्लीट करता है या कवर करता है, लेकिन उसके अलावा जो बैगेज सेफ्टी हो गई और उसके साथ कोई टेररिस्ट एक्ट हो गया तो उसको भी ट्रैवल इंश्योरेंस के जरिए आप कवर कर सकते हैं। योर मनी में फिलहाल हम रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ट्रैवल इंश्योरेंस पर हमारी ये चर्चा जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है और हम आपको आज बता रहे हैं ट्रैवल इंश्योरेंस आपके लिए क्यों जरूरी है। निखिल कोठारी मेरे साथ अब स्टूडियो में मौजूद हैं। निखिल, हमने बात की थी ब्रेक पर जाने से पहले, इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान अगर आप बनाते हैं तो आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, जहां पे आपने बताया कि 1500 से लेकर 2500 तक की कॉस्ट पड़ती है। लेकिन अगर मैं देश में ही घूमना चाहूं तो कितना प्रीमियम होगा? देश में अगर घूम रहे हो तो बेसिकली ट्रैवल इंश्योरेंस मोर ऑफ आपका बैगेज डिलेंस और या फिर डिले इन ट्रिप के लिए कवर होता है। तो बहुत मिनिमम ये 149 to 249 रुपीज का कवर होता है, तो काफी कम है। पर नॉर्मली जब हम देश में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम ट्रैवल इंश्योरेंस को इतना महत्व नहीं देते। पर जब इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत कंट्री में ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है। जैसे आप यूएस ट्रैवल कर रहे हो तो वो आपको जब वीजा अप्लाई करते हो तो वो आपको पूछते, मतलब वीजा जब दिखाते हो तो पूछते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस है कि नहीं आपकी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही एक बहुत अहम मुद्दा होता है क्लेम का।
तो क्लेम किस तरह से हमें मिल पाएगा ट्रैवल इंश्योरेंस पर? ओके, सो अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस, अगर मैं वापस विदेश की बात करें जो बहुत महत्व है, तो हर ट्रैवल इंश्योरेंस में जो मेडिकल इंश्योरेंस का जो कवर होता है वहां पे कैशलेस फैसिलिटी होती है। तो अगर आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस ली हुई है और आप जब हॉस्पिटल में जाते हो तो आप उनको अपना इंश्योरेंस कवर दीजिए, वो वहां की जो इंटरनेशनल एजेंसी है उससे कनेक्ट करती है और फिर आपका पूरा क्लेम कैशलेस हो जाता है। तो आपको केवल खाली जब आप क्लेम कर रहे हो तो आपको इंडिया में रिपोर्ट करना पड़ता है, रिपोर्ट करने के बाद आपकी पूरी पॉलिसी आपको कैशलेस देती है। और भारत में भी यही रूल होता है? भारत में आपको जब डिले होती है तो आपको यहाँ पे भी जो कंपनी है उसमें देना पड़ता है और उसके बाद में आपको रिफंड मिलता है पैसा। चलिए, तो यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस की तमाम बारीकियों पे आज हमने चर्चा की है, लेकिन अगर आपका भी कोई ट्रैवल प्लान है जिसके बारे में आपने अभी तक इंश्योरेंस नहीं लिया है और योर मनी के जरिए आप चाहते हैं कि हम आपको सलाह दें, तो अपना सवाल जरूर आप भेज सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। तो आज जैसे कि हम योर मनी में इंश्योरेंस पे बात कर रहे हैं, तो फिलहाल ट्रैवल इंश्योरेंस की चर्चा को हम यहीं रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इंश्योरेंस से जुड़े सवाल। हमारे पहले दर्शक रूप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार रूप कुमार जी, बताएं कहां से बोल रहे हैं? रूप कुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यहाँ लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। इन्हें बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम में क्या फर्क है ये समझना है और ये लेना क्यों जरूरी है जानना चाहते हैं हमसे, और साथ ही पूछ रहे हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम से कितनी अलग होती हैं। बहुत अच्छा सवाल है रूप कुमार जी का, निखिल आप भी एग्री करेंगे, और इसके जरिए तमाम वो दर्शक जो कि इंश्योरेंस को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं और जाने अनजाने इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं, उनको भी क्लैरिटी मिल जाएगी अलग तरह की इंश्योरेंस जो लेना जरूरी होता है और वही सही फॉर्म है इंश्योरेंस का। तो सबसे पहले मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें फर्क क्या है? ये दोनों एक ही चीज है। मेडिकल इंश्योरेंस ले लो या हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, दोनों एक ही बात है। मेडिक्लेम क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले इसको यही कहा जाता था मेडिक्लेम पॉलिसी। शुरुआत इसकी इसी से हुई थी, क्योंकि ये मेडिकल रिएम्बर्समेंट लिए होता था, तो इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस बोलते हैं इसको। बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ रूप कुमार फोन लाइन पर जुड़ भी गए हैं। बताइए रूप कुमार जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और सवाल क्या है आपका? मैं राजपीपला गुजरात से बोल रहा हूँ, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस जो बोलते हैं उसमें और मेडिक्लेम जो हम करवाते हैं उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? ठीक है, आपने अभी तक कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है? नहीं। ठीक है, और मुझे बताइए कि आपके पास आप कहीं काम करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं? जैसे आई एम गवर्नमेंट टीचर। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आपने अपने लिए अभी फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस लेने का मन बनाया हुआ है ना? हाँ जी। आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा और मेरी वाइफ। ठीक है, आपके पेरेंट्स के पास भी कोई हेल्थ प्लान नहीं है? नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलिए आपको हम बताते हैं कि एक तो हेल्थ प्लान लेना जरूरी क्यों है और साथ ही बेसिक डिफरेंस क्या है। जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे थे, निखिल की जब शुरुआत हुई थी हेल्थ प्लान की तो वो मेडिक्लेम के नाम से ही बेचे जाते थे। हाँ, तो ये दोनों चीज एक ही है। जैसे पहले मेडिकल रीइंबर्समेंट बोलते थे, अब इसको करके हेल्थ इंश्योरेंस हो गया जो कॉम्प्रिहेंसिव कवर करती है, जो काफी चीजें कवर करता है अपने अंदर। हेल्थ इंश्योरेंस में आपके जैसे पहले क्या होता था कि आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आप जो बिल्स आप प्रोड्यूस होते हो उसी से आपको रीइंबर्समेंट मिलता है। सेम चीज है इसमें, अब केवल क्या हो गया, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट इंक्लूड हो गए हैं। कोई जगह पे आपको हो सकता है हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़े, आपका इलाज 6 घंटे में हो जाता है, तो वो भी क्लेम उसमें रियम्बर्स हो जाते हैं। तो ये दोनों एक ही चीज में, कोई फर्क नहीं है। तो आप मेडिक्लेम बोलो या हेल्थ इंश्योरेंस बोलो, आप एक ही चीज को रिफर कर रहे हो अभी। तो हेल्थ इंश्योरेंस की और बारीकियां मैं समझना चाहूंगी कि कितने घंटे हॉस्पिटल में रहने के बाद आप क्लेम कर सकते हैं अपने इंश्योरेंस कवर के लिए और क्या क्या चार्जेस उसमें इंक्लूडेड होते हैं, कैशलेस का क्या प्रोसीजर होता है? तो नॉर्मली जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लेन वाली ना होती है उसमें क्या कहते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो, आप 24 घंटे से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो आपके जो भी बिल्स होते हैं वो सारे रिइंबर्समेंट होते हैं। तो उसमें कैशलेस भी होती है। कैशलेस क्या होती है कि जैसे आपकी जो आप जिस कंपनी से ले रहे हो, एबीसी कंपनी से ले रहे हो, तो उसके एक नेटवर्क हॉस्पिटल्स होता है जिनसे उनका एक टाई अप होता है। तो जब आप उस हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, आप उनके टीपीए डिपार्टमेंट को जाके बोलो कि मेरे पास ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से कोऑर्डिनेट करती है। उसके बाद वो एक अप्रूवल लेटर आता है जिसको बोलते हैं कि ये कैशलेस फैसिलिटी है। तो उसके बाद आप हॉस्पिटल में जो भी आपके खर्चे हैं, आपको अपने पॉकेट से कुछ पैसा नहीं देना है, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल से टाई अप कर लेती है, तो वो सारे कैश सेटलमेंट हो जाते हैं। और फिर जब आप रिलीज होते हो तो आपको जब आपके जो बिल्स आए हैं वो सब जाके आपको टीपीए डिपार्टमेंट में वापस सबमिट करने पड़ते हैं। टीपीए डिपार्टमेंट उसको हॉस्पिटल में जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको फॉरवर्ड करती है और विद इन 2 to 4 आवर्स में आपका क्लेम पूरा अप्रूव हो जाता है और आप हॉस्पिटल से निकल सकते हो बिना कोई पेमेंट किए। और रिइंबर्समेंट का जो प्रोसीजर होता है वो कैसा होता है? तो वो अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हो और दूसरी हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे नहीं देगी, वो सब पैसे देगी। केवल उसमें क्या होता है कि जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हो तो आप सारे बिल्स अपने और डिस्चार्ज समरी के साथ
इंश्योरेंस कंपनी को भेज सकते हो, उसको वो 10 से 12 दिन लेते हैं और उसके बाद वो आपको उस आपके जो अकाउंट में है उसमें एनईएफटी पेमेंट कर देते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर बेसिकली कैशलेस और रीइंबर्समेंट ये दो तरीके हैं ये दो क्लेम के तरीके हैं जिसके जरिए आप हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। हम रुकमा जी के सवाल का जवाब अभी देना बाकी है, देंगे पूरा जवाब इस ब्रेक के बाद। योर मनी में आज हम दे रहे हैं इंश्योरेंस से जुड़े सवालों के जवाब और हमारे दर्शक रूप कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, इनके सवाल का हम जवाब दे रहे हैं। और बताइए मुझे रूप कुमार जी, अगर आप फोन लाइन पर हैं हमारे साथ, आपकी एज क्या है और आपके पेरेंट्स की एज क्या है? कि मेरी एज 30 है और मेरे पेरेंट्स अबाउट 58 और 60 है। ओके, कोई हेल्थ इशू? नहीं, हेल्थ इश्यू तो कोई नहीं है अभी। ठीक है, चलिए आपको हम रेकमेंड करेंगे क्या सही पॉलिसी आपको लेनी। लेकिन उस बीच जब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए? जब हम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हमें सबसे महत्व ये देखना चाहिए कि उसमें कोई कैपिंग नहीं हो। बहुत इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका कैपिंग होता है, रूम रेंट कैप, डॉक्टर फीस कैप, तो ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए जहां पे कोई कैपिंग नहीं हो। आपको ये पता है कि मेरा सम एश्योर्ड 3 लाख रुपए है, तो 3 लाख तक जो भी खर्चा होगा वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो सबसे पहले देखना चाहिए जहां कैपिंग नहीं हो, जहां पे वाइडर लिस्ट ऑफ कैशलेस फैसिलिटी हो और किसका अप्रूवल फास्टर है। तो इन 3 चीज को मेनली आपको देख के हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। ब्रॉडली जो नॉमेनक्लेचर जो होता है, डिस्क्लोजर होता है, वो मोरलेस सब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में सेम रहता है। तो आप इन 3 चीज को देख लीजिए और उनका नो क्लेम बोनस का फैसिलिटी कैसा है। कोई नो क्लेम बोनस 50% देता है, कोई नो क्लेम बोनस 20% एवरी ईयर देता है अप टू 100%, कोई नो क्लेम बोनस कभी कम नहीं करते हैं। तो इन चीजों को देख के आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। इस बीच मुझे बताइए कि प्रीमियम कितना पड़ता है हेल्थ इंश्योरेंस का? कवर के मुताबिक आपको देना पड़ता होगा प्रीमियम? तो हेल्थ इंश्योरेंस आप डिफरेंट कवर के लिए ले सकते हो। आप 2 लाख का ले सकते हो, 3 लाख का कवर ले सकते हो, 5 लाख का ले सकते हो, और अब तो हेल्थ इंश्योरेंस 50 लाख और 1 करोड़ की भी मिलती है। तो डिपेंडिंग ऑन आपका इंडिविजुअल कितना आपको कवर चाहिए उसके हिसाब से आपका प्रीमियम बढ़ता है। एक चीज याद रखना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम लॉक इन नहीं होता है। ये आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ते रहता है। तो अभी आप जैसे लगभग आप 30 साल के हो तो आपकी और आपकी फैमिली वाइफ की प्रीमियम जो आएगा, जैसे आपकी एज बढ़ेगी वो प्रीमियम भी बढ़ते रहेगा। तो बट इस खाली हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा ये होता है यंग एज में लेते हो तो आपको आराम से कवर मिल जाएगा, क्योंकि अगर एक बार भी आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है तो आपको कोई भी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देगी। तो जितना जल्दी आप ले सकते हो, पर प्रीमियम आपका लॉक इन नहीं होता है, आपकी एज के साथ बढ़ते रहता है। जल्दी से मैं जानना चाहूंगी कि रूप कुमार जी को क्या पॉलिसी लेनी चाहिए? तो रूप कुमार जी को मैक्स वोपा का हेल्थ कंपेनियन प्लान है, जहां पे कोई कैपिंग नहीं है और जहां पे नो क्लेम बोनस हर साल 20% से बढ़ते रहता है, मैक्सिमम अप टू 100% बढ़ेगा, और उसमें अगर आप क्लेम करते हो तो कम नहीं होता है नो क्लेम बोनस। तो वो ले सकते हैं, या अपोलो मोनिज की ऑप्टिमा रिस्टोर पॉलिसी ले सकते हैं। चलिए, तो ये दो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी हम रेकमेंड कर रहे हैं। फैमिली फ्लोटर अपने लिए और अपने माता पिता के लिए आपको लेना होगा, यानी 2 फैमिली फ्लोटर आपको लेने होंगे। उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया निखिल आज शो पर आने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, योर मनी में आपको देते हैं इन्वेस्टमेंट टिप्स। जानोतोमानो.com presents इन्वेस्टमेंट टिप्स। सबसे पहला टिप आपको हम देंगे कि पोर्टफोलियो में 5 या 7 से ज्यादा फंड आपको नहीं रखने चाहिए। उसके बाद 2 से 3 महीने के लिए लिक्विड फंड में आप पैसे निवेश कर सकते हैं। किसी सेक्टर के शेयर या फंड लेने से पहले उसकी जानकारी रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और आखिरी टिप आपके लिए यह है कि इक्विटी डेट में निवेश का फायदा उठाने के लिए आप हाइब्रिड फंड में पैसे निवेश कर सकते हैं। योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल हो तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमारे ट्विटर आईडी @kavita.th या फिर हमारे ईमेल आईडी mf@moneycontrol.com पर आप भेज सकते हैं। नमस्कार।